जय हिंद दोस्तों, समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम इस लेक्चर में ब्रह्मांड के बारे में संपूर्ण परिचय देखेंगे जो हमारे रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, हमारी जो स्पीडी रेलवे जो हमारी बुक होती है जिससे हमारे रेलवे से संबंधित सारे एग्ज़ाम आसानी से निकल जाते हैं, उससे संबंधित हम इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो है ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय, ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश, जो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है वो क्या कहलाता है फ्रेंड? ब्रह्मांड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। अगर ब्रह्मांड की आप डेफिनेशन देखें तो एक तरफ से वो हुआ जो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है वो। ठीक है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड को हमें स्टडी करने के लिए जो अध्ययन, ब्रह्मांड से रिलेटेड जो स्टडी होती है हम उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान या फिर कॉस्मोलॉजी। फ्रेंड याद रखना, ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना। ब्रह्मांड में यानी कि जिस प्रकार से उसका प्रसार होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो घटना क्या कहलाती है फ्रेंड? बिग बैंग कहलाती है। जैसे बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। कहा जाता है कि जो हमारी दुनिया बनी है वो बिग बैंग थ्योरी के कारण हुआ। एक बहुत बड़ा पिंड था जिसके टूटने से जो टुकड़े निकले हैं उससे बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग कहलाई वो घटना, और उससे हमारी पृथ्वी और बाकी अन्य जो ग्रह हैं उनकी रचना हुई है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है फ्रेंड? स्पाइनल ऑरिगी। क्या है फ्रेंड? स्पाइनल ऑरिगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ऑरिगी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंटन ने 1966 में। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने निकाली? तो कौन था? बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंटन ने। ठीक है, कौन था? बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंटन ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। विस्फोटी तारा कौन सा है? अभिनव तारा या सुपरनोवा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कौन सा है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड की आयु कितनी कही जाती है? 13 बिलियन वर्ष। कितने फ्रेंड? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास क्या है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। कितना? 10⁸ प्रकाश वर्ष, यानी 10⁸ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है फ्रेंड। ये ब्रह्मांड का व्यास क्या है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय गई दूरी कितनी है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि अगर एक साल हम गिने तो प्रकाश वर्ष कितना होगा हमारा? प्रकाश वर्ष कहलाया। अगर एक साल में जो प्रकाश की जो दूरी हम तय करते हैं वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ी यूनिट जो हम कहें खगोलीय दूरी की कौन सी है? पारसेक। ठीक है, एक पारसेक बराबर है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी। क्या है? प्रकाश वर्ष की मात्रक क्या है? दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये याद रखना फ्रेंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने कहा था? कॉपरनिकस पोलैंड ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। ठीक है, और पृथ्वी उसके फेरे लगाती है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। किसने दिया फ्रेंड? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया। ये याद रखना आप। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। क्या बोल रहा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। वो सीमा कौन सी कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। ये किसने कहा था? केपलर ने कहा था। ठीक है, और ऊपर क्या है? सूर्य ब्रह्मांड का, आप इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कॉपरनिकस ने कहा था, लेकिन सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, ब्रह्मांड नहीं, सौर मंडल याद रखना फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम का, वो केपलर ने कहा था। ठीक है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। क्या है? उसके ताप का तारे का रंग सूचक है।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा, काला। अंतरिक्ष यात्री जो है उनको आकाश किस कलर का दिखता है, काला कलर का दिखता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण, प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण फ्रेंड, प्रकीर्ण के कारण, ठीक है। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन तारे का टिमटिमाना दर्शाता है। तारों को का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है, तारामंडल, है ना। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है, तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, 89। फ्रेंड कितनी है तारों की कुल संख्या, 89, है ना फ्रेंड। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। कौन सा है फ्रेंड, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स। कौन सा है फ्रेंड, क्रक्स, है ना। याद रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है और क्रक्स सबसे छोटा तारामंडल है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। तारों का बड़े बड़े गुच्छे, है ना, वो क्या कहलाते हैं, गैलेक्सी, जिसका व्यास क्या है, 10 की घात 5 प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। कैसी आकाशगंगा की आकृति, सर्पिलाकार है फ्रेंड्स। आकाशगंगा गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। कौन सी है, देवयानी, एंड्रोमेडा। आकाशगंगा जो हमारी जो गैलेक्सी है उसकी सबसे पास की मंदाकिनी का क्या नाम है, देवयानी, ठीक है। आप मेरे नाम से याद रख सकते हैं, दिव्या से, ठीक है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। क्या है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। ये क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का, यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जो है वो खगोलीय एकक को औसत दूरी है। पृथ्वी और सौरमंडल जिससे आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला, यानी मिल्की वे कहलाता है। क्या, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में, यानी हमारी जो पृथ्वी रह रही है, हमारा जो सौरमंडल है, वो जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है फ्रेंड्स, उसका नाम है मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी। क्या है, एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। हम जानते हैं मंदाकिनी क्या होती है, जिसमें बहुत सारे तारों का ग्रुप होता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, अभी जो फिलहाल में जो मंदाकिनी का पता चला उसका नाम क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या नाम है फ्रेंड, ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर क्या कहलाते हैं, पल्सर किसको कहा जाता है, जो तेजी से तारे घूमते उनको। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था किसने, गैलीलियो ने, है ना फ्रेंड। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हैली। फ्रेंड याद रखना ये कि जो 76 साल बाद हमें दिखता है वो हैली होता है, जो कि अंतिम बार 1986 में दिखा था। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब, 2062 में, ठीक है। कब दिखेगा, 2062 में दिखेगा। और क्या नाम है उसका, जो हमें 76 साल के अंतर में दिखता है, उसका नाम है हैली धूमकेतु, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, हमारा यहीं पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसका नाम रहेगा अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप हमारे प्रीवियस सेशन भी देखना, जो भी हमारे 4 सेशन अभी स्टार्ट हुए हैं वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको देखना और उनको शेयर करना। अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ज़रूर देना। और फ्रेंड, हम और कोशिश करेंगे कि हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दे सकें। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो एंड माई